अब्रॉड जाने के बाद हर किसी का मन करता है राइट कि फैमिली को यहाँ बुलाना है। कोई कोई लोग तो, मेरे जैसे लोग तो ये भी बोलते हैं कि दोस्तों को भी यहाँ पे बुलाना है, नेबर्स को बुलाना है, हर किसी को बुलाना है। फैमिली को जल्द से जल्द अपने नए घर बुलाना है, उनको यहाँ का सब कुछ दिखाना है, यहाँ वहाँ घुमाना है, बट उसके लिए लगता है वीजा। और वीजा बोले तो बहुत टेंशन, स्पेशली यूएस वीजास तो मतलब मैंने इतने सुने हैं रिजेक्ट हुए हैं कि मुझे भी यही डर लगता था जब मेरी फैमिली को मुझे बुलाना था। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे व्हाट इज B1 B2 वीजा, हाउ टू अप्लाई फॉर दिस वीजा, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर दिस वीजा, सैम्पल इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड फ्यू टिप्स. So watch till end. Welcome to our channel Mahal Creator. We make informative vlogs, travel vlogs and much more. तो अभी शुरू करते हैं what is B1 B2 visa. B1 visa, B2 visa are two different things. B1 visa is more of related to the business meetings और B2 visa is related to travel, leisure, किसी किसी का medical as well for all such reasons. हम लोग more of focus करेंगे travel पे, like tourism और you're meeting your family, something of that. जब आप ये वीजा के लिए अप्लाई करते हो तो आप सिलेक्ट करते हो B2 वीजा, बट जब आपके पासपोर्ट पे आएगा तो वो B1/B2 वीजा बोल के आता है। नाउ लेट्स गेट ऑन टू हाउ टू अप्लाई टू दिस वीजा। ओके, तो इसमें दो चीजें आती है। मेन चीज इज DS-160 जो आपको उसके पोर्टल पे मिलता है, मैं आपको लिंक शेयर करूंगी डिस्क्रिप्शन में। और दूसरी चीज है वेर यू हैव टू गेट द अपॉइंटमेंट। ओके, उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगी। DS-160 का अपना एक पोर्टल है जहां पे एक लंबा एप्लीकेशन है, लाइक अराउंड 10 to 15 पेजेस आई वुड से, एंड इट विल कैप्चर मोर ऑफ योर पर्सनल इंफॉर्मेशन, योर फैमिली इंफॉर्मेशन, योर ट्रैवल हिस्ट्री, passport details, security background, your work related information, then even your education related information. ये लंबा सा एप्लीकेशन भरने के बाद आपको मिलता है एक अल्फा न्यूमेरिक नंबर एंड दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नंबर। ये एप्लीकेशन आपको सबमिट करने मिलता है बस 30 डेज में। 30 डेज के बाद ये एप्लीकेशन डिलीट हो जाता है एंड अगर आपने नहीं भरा तो यू हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम स्क्रैच, देयर इज नो वे आउट। इसके बाद सेकेंड स्टेप है आपको लेनी है अपॉइंटमेंट। उसके लिए आपको जाना है usvisascheduling.com। अगेन मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। इस वेबसाइट पे फिलहाल बहुत सारे इश्यूज है, बहुत सारे बग्स है, बट आई होप यू गेट थ्रू दिस। इस पे आपको आपका एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। प्लीज रिमेंबर आपका ईमेल आईडी आपके पासपोर्ट के साथ टाइड अप है, तो आपके पासपोर्ट के लिए आपने जो भी ईमेल आईडी यूज किया है वो प्लीज याद रखना, नहीं तो फिर प्रॉब्लम। इसमें आपको देनी है प्रीटी बेसिक इन्फॉर्मेशन लाइक पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपका एड्रेस, आपके 2 कॉन्टैक्ट नंबर्स, आपका पासपोर्ट नंबर एंड अगेन जो मैंने अल्फा न्यूमेरिक DS-160 वाला नंबर बोला था वो नंबर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट। वो सारे डिटेल्स डालने के बाद आपके कोई डिपेंडेंट्स है क्या जिनके साथ आप ये वीज़ा इंटरव्यू के लिए जाने वाले हो, वो भी आपको डालना ज़रूरी है और उनका भी DS-160 नंबर, उनके रिलेटेड डिटेल्स, वेरी बेसिक वंस। उसके बाद वो आपको पूछेंगे कि आपको पैसे भरने हैं, वो कैसे भरने वाले हो। सो देयर आर वेरियस ऑप्शंस। ये पेमेंट हम लोग यूजुअली नेफ्ट से करते हैं, बट आपको और भी ऑप्शंस वहां पे लिस्ट डाउन हुए दिखेंगे, तो यू कैन चूज वॉट एवर यू वांट। नेफ्ट में जब आप पेमेंट करते हो तो आई थिंक वो रिसीट जनरेट होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, यूजुअली दे से 24 आवर्स। आप अगर उनके इंस्ट्रक्शन सारे पढ़ोगे तो यू विल गेट डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ऑन हाउ एंड व्हाट नीड्स टू बी डन, हाउ मच यू नीड टू पे। यूजुअली एक्सिस बैंक इज वन आई नो वेयर यू कैन गो इन एंड यू कैन पे फॉर दैट वीजा फीस। वीजा फीस डिपेंड करते हैं करंट रेट कितना चल रहा है उस हिसाब से। अभी मैंने रिसेंटली जब देखा था इट वाज $185, तो अकॉर्डिंगली वो कन्वर्ट करके आपको बताएंगे कितना रुपीस में आता है। अब ये होने के बाद, वीजा फीस पे होने के बाद आपका रिसीट नंबर जो है वो 24 आवर्स में वहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, वो पोर्टल पे रिफ्लेक्ट होगा। तो आप नेक्स्ट डे जाके चेक कर सकते हो वो रिफ्लेक्ट हुआ है कि नहीं। वो रिफ्लेक्ट होने के बाद ही वो रिसीट आप क्लेम कर सकते हो और फिर आप अपॉइंटमेंट्स बुक कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको 2 अपॉइंटमेंट्स बुक करने पड़ते हैं, वन इज फॉर बायोमेट्रिक्स एंड द अदर वन इज फॉर द इंटरव्यू। अकॉर्डिंगली आप फॉलो करोगे उनकी वेबसाइट को तो आपको वो हेल्प मिल जाएगी। फीस पे करने के बाद वो रिसीट नंबर रिफ्लेक्ट होती है यूजुअली 24 आवर्स के बाद। वो रिसीट नंबर ही आप क्लेम कर सकते हो और फिर ही आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। अपॉइंटमेंट्स 2 चीजों के होते हैं, एक मतलब बायोमेट्रिक्स और दूसरा मतलब इंटरव्यू। अकॉर्डिंगली आपको वेबसाइट हेल्प करेगी वो अपॉइंटमेंट्स बुक करने के लिए। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगी कि अभी वेट टाइम बहुत ज्यादा है। मैंने मेरी मासी के लिए आई थिंक अप्रैल में बुक किया था अपॉइंटमेंट और मुझे मिला अक्टूबर का। स्टिल आई वाज लकी इनफ। लोगों को अपॉइंटमेंट्स मिल रहे 1-1, 2-2 साल के बाद। सो व्हाटएवर इट इज, आई वुड रेकमेंड अभी जो मिल रहा है वो अपॉइंटमेंट ले लो
एंड देन यू ऑलवेज हैव एन अपॉर्चुनिटी टू रीस्केड्यूल इट. ओके, आपको 2 या 3 अटेम्प्ट्स मिलेंगे एंड देन देयर वोंट बी एनी अटेम्प्ट, यू विल हैव टू पे द फीस अगेन. अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की. तो फर्स्ट ऑफ ऑल DS 160 का कंफर्मेशन आपको प्रिंट आउट करना है. सेकेंड चीज इज अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन आपको प्रिंट आउट करना है. एंड तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है आपका पासपोर्ट. प्लीज आपका पासपोर्ट मत भूलना. फिर उसके साथ आता है आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स. देखो, आज तक मैंने किसी से सुना नहीं है कि उनके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, बट DS 160 फिल करने के टाइम पे आपको हर जगह टिप्स दिखेंगे कि आप जो जो इन्फॉर्मेशन डाल रहे हो उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने पड़े. अगर आपका इंडिया में जॉब है तो जॉब रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, आपके बैंक स्टेटमेंट्स, अगर आप रिटायर्ड हो, आपको पेंशन आ रही है तो पेंशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, आपकी होम कंट्री के साथ टाइज दिखाने के लिए यूजुअली प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, सम इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, ऐसे आपके सिचुएशन के हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे. अगर समझो आप मैरिड हो, आपके हस्बैंड की डेथ हुई है तो डेथ सर्टिफिकेट इफ पॉसिबल. आपका बच्चा हो तो बच्चे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन तो आपको पता होनी चाहिए. डॉक्यूमेंट्स की कोई जरूरत नहीं है, आप कुछ नहीं दिखा सकते as such. आप यूएस में किसी रिलेटिव के पास जा रहे हो तो उनके रिलेटेड कुछ तो डॉक्यूमेंट, स्पेशली उनका एड्रेस प्रूफ और समथिंग रिलेटेड. अभी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगी. अगर DS 160 में आपने बोला है कि आप सेल्फ स्पॉन्सर्ड ट्रिप कर रहे हो यूएस को, तो आपको आपके बैंक स्टेटमेंट्स थोड़े तगड़े वाले दिखाने पड़ेंगे. लाइक यू कैन नॉट शो समथिंग लाइक जस्ट 1 लाख इन योर अकाउंट. इट हैज टू बी लिटिल मोर, और एल्स इसको सपोर्ट करने के लिए आप आपके FDs, आपके इन्वेस्टमेंट्स दिखा सकते. दूसरी चीज, अगर आप ये दिखा रहे हो कि हमारे जो रिलेटिव है यूएस में रहने वाले, वो हमारी ट्रिप स्पॉन्सर कर रहा है, तो उनके आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे. मतलब उनके बैंक स्टेटमेंट्स, उनके जो भी इन्वेस्टमेंट्स है, कुछ तो ऐसा तगड़ा वाला आपको दिखाना जरूरी है. यूएस वीजा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दे वांट टू सी आप यूएस मूव होने के लिए नहीं जा रहे हो, आप टेम्पररी जा रहे हो, आप कम टाइम के लिए जा रहे हो, आपके होम कंट्री के साथ टाइज तगड़े वाले हैं, सो यू आर प्लानिंग टू कम बैक. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसीलिए उसके रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको प्रूव करने हैं वो प्लीज लेके जाओ. अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, जैसे मैंने आपको पहले सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स बोले, उसी के साथ आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग लाइक आइटिनरी, इन्विटेशन लेटर. इसके सैम्पल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड किए हुए हैं, प्लीज़ एक बार देख लेना, आपको मिल जाएंगे. फिर उसके साथ आता है US कॉन्टैक्ट का एड्रेस और आपका आधार कार्ड. That's it. I think you should be good enough. इतना सारा लगता नहीं है, but it's safe to carry. Now let's talk about the important thing, that is the interview process. अब जैसे मैंने पहले बोला था, 2 चीजें होती है. एक इज बायोमेट्रिक्स, द सेकेंड थिंग इज इंटरव्यू. बायोमेट्रिक्स इज वेरी इजी, प्लेन एंड सिंपल. यहाँ पे आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. सारे अपने ही लोग रहेंगे, सारे देसी लोग रहेंगे, सो आप इजीली उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हो. यहाँ पे आपके फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे और आपका फोटोग्राफ लिया जाएगा. ये अपॉइंटमेंट हार्डली 30-40 मिनट्स में एंड हो जाता है. अब आता है डे 2, which is the interview, the very important day, okay, for US visa. अब यहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स फिर से कैरी करने हैं. नो फोन्स अलाउड, नो अदर थिंग्स अलाउड. यहाँ पे आपकी प्रॉपर सिक्योरिटी चेक होगा, जैसे आपका एयरपोर्ट पे होता है वैसा सिक्योरिटी चेक होगा. वो सब करने के बाद आपके टाइम के हिसाब से वो आपको वेट कराएंगे, और उसके बाद आप जब वो कॉन्सुलेट एंटर करोगे वहाँ पे आपके फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे. आई थिंक इट इज जस्ट टू मैच योर बायोमेट्रिक. पहले ऐसे हुआ करता था कि वी कुड चूज आवर ओन लैंग्वेज. अगर आपको ट्रांसलेटर चाहिए तो वो ऑप्शन हुआ करता था. अभी उन्होंने वो ऑप्शन बंद किया है. बट द गुड थिंग इज, आप जब कॉन्सुलेट एंटर करते हो वहाँ पे वो आपको कॉल आउट करेंगे कि आपको अगर हिंदी लैंग्वेज चाहिए तो ये लाइन में, मराठी लैंग्वेज चाहिए तो ये लाइन में. आप जिस लोकेशन पे हो उस पे डिपेंड करता है कौन से ट्रांसलेटर्स आपको मिल सकते हैं, एज इन कौन से लैंग्वेज के ट्रांसलेटर्स आपको मिल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मेरी मासी अभी रिसेंटली मुंबई कॉन्सुलेट गई थी, तो वहाँ पे शी वाज ऑफर्ड इंग्लिश बाय डिफॉल्ट, हिंदी, मराठी, गुजराती. सो ऐसे हर कॉन्सुलेट के अलग लैंग्वेजेस ऑफर किए जाते हैं. नाउ लेट्स कम टू द इंटरव्यू. इंटरव्यू यूजुअली प्लेन एंड सिंपल होता है. देयर इज नथिंग डिफिकल्ट अबाउट इट, बट जो भी है आपको सच बताना है. डोंट लाई, डोंट मेस अराउंड, और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देना है. उन्होंने पूछा आपका डेट ऑफ बर्थ, बस डेट ऑफ बर्थ. उन्होंने पूछा आप जॉब करते हो या रिटायर्ड हो, रिटायर्ड या जॉब करते हो, वॉट एवर इट इज़. उसमें आपको आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी कुछ बतानी नहीं, मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं बताना है. जस्ट स्टे क्लियर. इंटरव्यू होने के बाद वो आपको बोलेंगे कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर वीज़ा इज अप्रूव्ड, और आपका पासपोर्ट रख लेंगे. बट
सिचुएशंस ऐसे भी हो सकते हैं कि आपका वो वीज़ा रिजेक्ट कर सकते हैं और आपको वो पासपोर्ट वापस देंगे। कोई सिचुएशंस में वो लेटर भी देते हैं कि क्यों उन्होंने वीज़ा रिजेक्ट किया। मेरे फैमिली में अब तक किसी का वीज़ा रिजेक्ट नहीं हुआ है, तो इसलिए मुझे वो एक्सपीरियंस नहीं है, बट आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ स्टोरीज अबाउट इट। बट टेंशन मत लेना, यूएस वीजा नहीं मिला तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स नॉट अ बिग डील। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सैम्पल इंटरव्यू क्वेश्चंस। अभी रिसेंटली मेरी मासी ने इंटरव्यू दिया था, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बता सकती हूँ क्या क्या क्वेश्चंस उसको पूछे, विच वर लिटिल सरप्राइजिंग टू मी। तो उसको पूछा गया उसका शादी के पहले नाम क्या था। पहली चीज, शादी हुई है क्या। ओके, शादी हुई है तो शादी के पहले का नाम क्या था, शादी के बाद का नाम क्या था। फिर वो यूएस जा रही है तो वो कितने टाइम के लिए जा रही है, वो किसको मिलने जा रही है। ओके, ये तो सारे बेसिक क्वेश्चंस थे, नॉट अ प्रॉब्लम। बट उसको ये भी पूछा गया था कि उसके बच्चे हैं क्या। उसका जवाब था हाँ। तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे किधर काम करते हैं। तो दीज क्वेश्चंस वर लिटिल अनएक्सपेक्टेड, बट ऐसे कोई भी क्वेश्चंस वो आपको पूछ सकते हैं। एज आई सेड बिफोर, वो आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं चेक करते, उनके पास उतना टाइम नहीं होता है। बट क्वेश्चंस जो भी पूछेंगे उसके स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स देना। अगर आपको ट्रैवल का इंटेंशन पूछा जाता है तो किधर भी ये मत बोलना कि मैं ट्रैवल कर रही हूँ मेरी फैमिली के लिए, मेरी फैमिली को हेल्प करने के लिए, या फिर ऐसा कुछ। जस्ट से स्ट्रेट फॉरवर्ड कि टूर, फैमिली मीटअप, समथिंग लाइक दैट। और एक सिनेरियो ये मैं बताना चाहूँगी, लास्ट टाइम जब मेरे इन लॉज और मेरी सिस्टर इन लॉ तीनों ने एक साथ एज अ ग्रुप इंटरव्यू दिया था, तब मेरे इन लॉज को कुछ नहीं पूछा गया था, बट मेरी सिस्टर इन लॉ, बिकॉज शी वॉज यंग इन एज, उसको सारे क्वेश्चंस किए गए थे। तो ऑब्वियसली द इंटेंशन वॉज टू सी कि ये जाके वहाँ पे सेटल तो नहीं ना होगी, शी इज प्लानिंग टू कम बैक। सो दैट्स द ओनली थिंग दे लुक फॉर। अब बात करते हैं ड्यूरेशन एंड एक्सटेंशन की। यूजुअली यूएस वीजा आपको 10 ईयर्स का मिलता है, बट होल्ड ऑन, दैट डजंट मीन आप यहाँ आके 10 ईयर्स रह सकते हो। आप यूजुअली एलिजिबल हो 6 मंथ स्टे के लिए, एंड अगेन इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द इमिग्रेशन ऑफिसर। उसके बाद आपका 10 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद आपको चांस मिलता है वो वीजा एक्सटेंड करने की, विच इज अगेन अ नॉर्मल प्रोसेस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टिप्स, द वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो पहली चीज तो मैं बताऊंगी आपको, थोड़ा कैश कैरी कीजिए, अप टू लाइक 3 to 5,000 आई वुड रिकमेंड। क्योंकि मेरे पेरेंट्स के टाइम पे ये इशू हुआ था। आई वॉज इन यूएस, सो आई वॉज स्लीपिंग इन देयर डे टाइम, एंड वहाँ पे उनका कुछ तो इन्फॉर्मेशन गलत निकला, उसकी वजह से उनको पूरा DS-160 वापस से भरना पड़ा, एंड दे हैड टू पे दैट पर्सन। तो इसीलिए कैश होना इज इम्पॉर्टेंट। द सेकेंड थिंग आई वुड से इज ज्वाइनिंग सम टेलीग्राम ग्रुप्स। मैंने उसके लिंक्स नीचे दिए हैं। वो टेलीग्राम ग्रुप्स आपको हेल्प करेंगे वो टेलीग्राम ग्रुप्स आपको हेल्प करेंगे अपॉइंटमेंट्स लेने के लिए, आपका बायोमेट्रिक और इंटरव्यू अपॉइंटमेंट लेने के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप मैंने जो आपको पहले भी बोली है, वो मैं वापस से रिपीट करूंगी कि कोई भी आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मत देना। जब आपको इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन किया जाता है, कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देनी है। जस्ट स्टिक टू द पॉइंट। एंड वन मोर थिंग, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, देन आस्क देम, दे विल लेट यू नो। ऑल राइट गाइज, सो ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ आपके फ्रेंड्स, फैमिली के साथ शेयर करना, जो भी यहाँ पे यूएस में टूरिस्ट पे आना चाहता है तो। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस रहेंगे तो प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड विल ट्राई टू आंसर इट एज अर्ली एज पॉसिबल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक इट, एंड एज आई सेड, शेयर इट। थैंक यू। आई प्रे कि आपका यूएस वीज़ा आपको मिल जाए। बाय।